एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज कुछ क्या मतलब घर का जो भी मॉर्निंग का काम होता है, यानी कि लंच टिफ़िन जो भी है, वो सारे काम हो करके मैं बैठ गई हूँ कर करके। और यहाँ पर बैठी हूँ बिल्कुल फ्री तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी घर का जो झाड़ू पोछा क्लीनिंग वो सारी अभी बाकी है। और आप देख ही सकते हैं मेरे घर की क्या हालत है। और बस यहाँ पर बैठ गए थे मैं और हस्बैंड उनकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए, क्या कैसी तबीयत है। तो बस यही सारी डिस्कस चल रहे थे और बैठे हुए थे। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है, चाय, और हस्बैंड ने दलिया खा लिया है और उनको जाना है अपने काम पर, तो वो जाएंगे। और ये जो ब्लॉग है वो मंगलवार का यानी कि कल का है। और सैटरडे के ब्लॉग के बाद, फ्राइडे के ब्लॉग के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में। तो 2-3 दिन हो गए थे घर का बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान मैं नहीं रख पा रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था काम करने में। और इधर ना पूरा घर एकदम से अस्त व्यस्त हो गया था। चीज़ें अपनी जगह जगह पर तो थी, पर बिल्कुल व्यवस्थित नहीं थी, फैली हुई थी और हल्की फुल्की डस्ट भी हो गई थी। और वीक में एक बार मैं इस तरीके से पूरे घर की क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि पूरा हफ्ता ना क्लीनिंग चल जाए। और अगर किसी वीक में अगर 1-2 दिन में अच्छे से क्लीनिंग ना कर पाऊँ, तो मेरा जो घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे। तो बस मैं लग गई हूँ अपने काम में। बेटा स्कूल जा चुका है और टिफ़िन भी बन गया। मैंने आलू और सोया की सब्ज़ी बनाई थी। और मुझे ना आलू मेथी से ज़्यादा, आलू पालक से ज़्यादा आलू सोया की सब्ज़ी बहुत पसंद आती, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और हस्बैंड के लिए दलिया बनाया था और रोटी भी बनाई है और साथ में पराठा भी बनाया, दोनों चीज़ें बनाई हैं। आज मैंने जितना भी खाना पीना है वो बना करके रख दिया है। और अगर फ्री होते हैं, कुछ और खाने का मन करेगा, काम से फ्री होने के बाद, तो कुछ और बना लेंगे। लेकिन इसके बाद कुछ बनाया भी था, जो खाना मैंने सुबह बनाया था वो बिल्कुल खाने का मन नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनमें डस्ट बहुत अच्छे से लग चुकी है, तो इनको एक एक करके सारा कुछ साफ़ करना है। और ऊपर वाली जो अलमारी है, बहुत ऊंची अलमारी है, मुझे कुर्सी पे चढ़ करके तब ये सेकंड वाली अलमारी तक मैं पहुंच पा रही हूँ अच्छे से। बहुत तो उस सब जो सबसे लास्ट वाली अलमारी है उसमें कुछ भी सामान नहीं रख पाते, रखते हैं तो वो ऐसा रखते हैं सामान जो सामान हमें डेली का ज़रूरत ना पड़े, ऐसा सामान रखते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची अलमारी है अभी, क्योंकि पूरे घर में फ़र्श होना बाकी है। जब फ़र्श होगा और जो भी है ना घर की जो ना अभी फ़र्श बाकी है, पेंट बाकी है, जब वो होगा ना तो थोड़ी सी लेयर बढ़ जाएगी, तब ये अलमारियाँ बिल्कुल पास में आ जाएंगी। जो कभी कभी आप लोग देखते हैं झाड़ू लगाते हैं तो वो देहरी सी है, बस वहाँ तक तो फ़र्श होना ही होना है, तो लेवल पे आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर ना मैं जितनी भी ये चूड़ी वगैरह, इंदी बिंदी, क्रीम वगैरह जो जहाँ से उठाता है वहाँ तो रखता ही नहीं है। कपड़े तक यानी कि इतना हो जाता है, पहने हुए कपड़े भी अगर कहीं से आते हैं, हस्बैंड और बेटा की इतनी गलत आदत है शुरू से, चाहे हैंगर लगा हो, चाहे कुछ अलमेरा हो, कुछ भी हो, वहाँ पर कपड़े नहीं रखे जाएंगे। इसी तरीके से आएंगे, उतारेंगे, टेबल पे या बक्से पे डाल देंगे। ये लोगों के बचपन की आदत, और वही आदत बेटे ने सीख ली। उसकी आदत मैं कभी कभी बीच बीच में कुछ दिनों के लिए चेंज हो जाती है और फिर से वही सेम हो जाता है। मुझे तो लगता है ये ख़ानदानी आदत है, इस वजह से सबको ना अपने आप रूपी चीज़ें व्यवस्थित करना नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ, जितनी भी अलमारी, काफ़ी टाइम लग गया है, एक एक चीज़ को मैंने साफ़ करके अच्छे से पोंछ के तब मैंने लगाया है। और जो बिछा हुआ मतलब जो कवर बिछा हुआ है वही रहने दिया है, मैंने चेंज नहीं किया है। होली पे चेंज करेंगे। अभी मैंने जो भी अलमारियों की जो भी है ना अवरी वगैरह थी, कागज़ था, वो मैंने चेंज नहीं किया है। और ये टेबल तख़्त बक्सा हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों से भरा रहता है, और वही मैंने खाली कर दिया। और जब खाली हो जाता है, चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और कहते हैं ना, घर चाहे जैसा भी हो, कच्चा हो, पक्का हो, शीशे का हो, मिट्टी का हो, झोपड़ी हो, महल हो, कैसा भी हो, घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। उसको साफ़ सुथरा कर कर, अगर महल जैसा घर है उसको साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं तो वो भी नहीं अच्छा लगता है वहाँ रहने का। और मतलब मन ही नहीं करेगा। और मेरा घर जैसा भी है अपना है,
जितना भी है और जैसा भी अपना है, इसी को अगर मैं साफ़ कर लूँ तो मेरे मन में बहुत खुशी होती है कि हाँ अपना घर है, चाहे जैसे साफ़ करो। रेंट के मकान में रहो तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, और अपने मकान में कुछ भी कर सकते हैं। बस ये है कि कुछ चीज़ें अधूरी हैं, वो कभी ना कभी पूरी हो जाएंगी, और जल्दी ही पूरी हो जाएंगी जहाँ तक का सोचना है, और होती हैं तो ठीक है, वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। तो सारी चीज़ें मैंने ना व्यवस्थित कर दी हैं। बेडशीट को भी मैंने झाड़ करके, और तकिया की जो भी कवर वगैरह है वो मैंने चेंज कर दिए हैं, और रज़ाई जो सबसे वाली मोटी वाली रज़ाई थी वो तो मैंने रख दी है, कंबल निकाल लिया है। और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो वो मोटी रज़ाई ओढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। हमारे घर में सभी को ठंड लगती है। और आप ये देख रहे हैं मैं ये वाला जो स्वेटर पहने हूँ, ये स्वेटर बिल्कुल भी मोटा स्वेटर नहीं, यानी कि इस स्वेटर में ठंड नहीं बचती है, बिल्कुल भी नहीं बचती है। बहुत ही हल्का स्वेटर है, और इस सूट का गला है बड़ा, तो काम करते वक्त वीडियो शूट करना था तो इस वजह से मैंने पहन लिया। और इसका गला ना बिल्कुल ठीक है, बटन लगा लेते हैं ऊपर से, तो कुछ भी झुकने पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने भी तख़्त के नीचे जो भी जूता चप्पल थे ना, वो मैंने साइड में कर दिए हैं। और ये बोरी ना गेहूँ की है, अभी तक मैंने ड्रम नहीं खाली कर पाया है, उसमें मैं ट्रांसफ़र कर देती। और यहाँ लगा लेती हूँ पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते मैंने सोचा था अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और बस काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, लेकिन फिर मेरा मन चेंज हो गया जब मैंने कहा, सोचा थोड़ा सा टाइम और सही, बस 2 घंटे ही मतलब काम करने में लग गए हैं, घर को व्यवस्थित करने में लग गए, तो थोड़ा सा टाइम और सही 15 मिनट। तो फिर मैंने बाद में ना पूरे घर की धुलाई कर दी थी अच्छे से, बस ब्रश वगैरह से नहीं रगड़ा था, पर मैंने झाड़ू से ऐसे ही पानी डाल करके अच्छे से साफ़ कर दिया, वाइपर से खींच दिया था। बाद में सूखे कपड़े से फ़र्श को पोंछ दिया था, तो और ज़्यादा साफ़ हो गया था और काफ़ी अच्छा लगा। फिर शाम तक मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, एक बार करके डाल दिया था। और अभी इस टाइम मैं जब घर में क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ऊपर से लेके नीचे तक घर में कोई भी नहीं है, सब अपने अपने काम से गए हुए हैं, कोई कहीं गया हुआ है, तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो अजीब सा घर लग रहा था, तो मैंने अपने आप को काम में और लगा दिया। यही जो धुलाई वाला टाइम था ना, बस यही एक्स्ट्रा था। और अभी ना घर खुला है तो चिड़िया उड़िया वगैरह आ जाते हैं, पोटी ओटी कर देते हैं, उनके पंख वगैरह गिरे हुए रहते हैं, तो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा लाओ सफाई कर दें। और किचन में मैंने धुलाई नहीं की थी, क्योंकि किचन का जो ढाल है ना, वो बिल्कुल बेकार है, उल्टी तरफ पानी जाता है, जिधर डब्बे वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पानी भर जाता है। तो किचन में मैंने पोछा ही लगाऊंगी, और बाद बाकी का मैं सारा जो भी है धुलाई कर दूँगी, बालकनी वगैरह, आंगन वगैरह जितना भी है सारा बरामदा में सब कुछ धुलाई कर दूँगी। और धुलाई करने के बाद, सूखने के बाद बहुत अच्छे से चमक गया था। लेकिन जब मैं धुलाई कर रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ी से, ऐसा लग रहा था कहीं मेरी मेहनत ना ख़राब ना चली जाए। बहुत ही बुरा लगता अगर मेरी मेहनत ख़राब, क्योंकि धूल मिट्टी आजकल उड़ने लगी है। सर्दियों में ये रहता है कि हवा वगैरह चलती है तो धूल मिट्टी घर में नहीं इतनी आती है। अब गर्मियों में ये है कि आंधी वगैरह और इस तरीके की हवाएं चल रही हैं, बहुत गलत सी हवाएं लगती हैं, घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और इधर ना मेरा जो भी धुलाई थी वो मैंने मतलब कर दी है, और अभी वाइपर नहीं लगाया है। जब तक पानी थोड़ा बहुत ना निचड़ेगा तब उसके बाद मैं वाइपर लगाऊंगी, तब तक मैं रूम में, किचन में और उस वाले रूम में मैं पोछा वगैरह लगा दूंगी। और आज घर में लाइट नहीं थी ज़्यादा, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा कट रही थी, तो वीडियो फिर भी शूट हो गया अच्छे से। पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा था, एकदम साफ साफ खुला खुला, और धूप भी नहीं थी, आंधी जैसी भी चल रही थी, बहुत अजीब सा मौसम था। और लेकिन वीडियो अच्छी क्वालिटी में शूट हो गया, बस ये था। और घर में कोई नहीं था, और जब घर में कोई होता नहीं है तब काम करना और भी आसान हो जाता है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। हम अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे कोई सा काम पहले कर लें या बाद में कर लें, और कोई बीच में टोकने टाकने वाला नहीं होता। जब भी मैं धुलाई करती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत टोकते हैं, बोलते हैं मत करो मत करो मत करो। उन्हें ज़्यादा वो नहीं कि ठीक है झाड़ू लगा दिया, ठीक है साफ़ है, बस इतना बहुत है, काफ़ी है, उनका यही कहना रहता है। और बस ये जितनी भी साफ़ सफाई रहती है मेरी मन मर्ज़ी से रहती है,
उनकी मन मर्जी से नहीं होती है। त्योहारों पे भी मैं बोलती हूँ इस तरीके से कर लो, वो कर लो, ये सफाई की, चलो ठीक है ऐसा मार दो सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब उनको सफाई की पड़ी ही नहीं रहती है। तो पोछा वगैरह तो मैंने लगा दिया है और सच में इतने से ही घर बिल्कुल चमकने लगा था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर एकदम से साफ़ सुथरा हो गया। लेकिन हाँ, इस काम में टाइम तो काफ़ी लग गया था। वीडियो तो देखिए 10 मिनट 15 मिनट इससे ज़्यादा का नहीं बन पाता है, लेकिन जो हम काम करते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। तब कहीं काट पीट के वीडियो को इतना छोटा करते हैं, वरना तो इतना ही वीडियो देखने में लोग सपोर्ट नहीं करते। इतने छोटे से वीडियो को 10 मिनट नहीं दे सकते हैं लोग। तो जब हम पूरा अपना फुल जो भी है हम अपना काम दिखाएंगे तो कैसे सपोर्ट मिलेगा। जब हम महिलाओं को घर में सपोर्ट नहीं मिलता है तो बाहर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सच में मुझे लगता है कभी कभी एक वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो कभी कभी मन करता है छोड़ो, अब इससे कुछ नहीं होने वाला है। और बस मैं देख रही हूँ 1-2 महीना और ट्राई करूँगी, बस उसके बाद फिर मैं यूट्यूब छोड़ ही दूँगी, क्योंकि इसमें कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। टाइम भी बहुत जा रहा है और एनर्जी भी बहुत लगती है। ऐसा नहीं है कि बस उठाया फ़ोन, वीडियो शूट कर लिया और ऐसे ही पोस्ट हो गया, नहीं, पूरा व्लॉग शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, उसके लिए थंबनेल के लिए सोचना पड़ता है, टाइटल के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ गलत तो नहीं हो गई है, कौन सी चीज़ सही है, हम सही दिख रहे हैं, हमारा मतलब पहना ओढ़ाव सही दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। घर के बहुत सारे काम कर दिए, निपटा दिए हैं और जैसे ही मैंने सोचा कि लाओ फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दूं, क्योंकि फ़ोन की बैटरी डाउन है और वैसी लाइट चली गई है। इधर मुझे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, कुछ बर्तन हैं, बस इनको धुलने के बाद और कपड़े धुलने के बाद नहाना धोना, वॉश बेसिन एरिया वगैरह है वो मैं आज क्लीन नहीं करूँगी, कल क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और वॉशरूम वगैरह में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। और घर में कोई भी नहीं है, ऊपर नीचे कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा है। तो वही मैंने सोच लिया, जब पूरा घर खाली पड़ा है ना, अकेले घर में रहो, फालतू के बैठो ना, तो फिर ठीक नहीं लगता है। इस वजह से मैं पूरे घर की है ना क्लीनिंग ही कर डाली है। करनी तो थी, वैसे मैं कल सोच रही थी, पर मैंने आज ही कर लिया है। और अब हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ठीक है, इसीलिए मेरा काम में मन लग रहा है। तो चलिए, मेरा जितना भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। फ़ोन को लगा देती हूँ चार्जिंग, जब तक मैं काम करूँगी लाइट आएगी तो फ़ोन चार्ज हो जाएगा, नहीं तो फिर फ़ोन कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। और इतनी तेज़ हवा चल रही है, ये हमारा जो पेड़ है ना बिल्कुल नंगा हो गया है। अब इसके कपड़े आने वाले हैं थोड़े दिन में, 2-4 दिन में आ जाएंगे। चलिए, मैं लगा देती हूँ फ़ोन को चार्जिंग पे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो फ्रेंड्स, नहाना धोना हो गया है और जितने भी मैंने कपड़े भिगोए थे मैंने बिल्कुल नहीं धुले, जो मैंने पहन रखे थे बस वही वाले धुले हैं। इतना थक गई हूँ, सच बता रही हूँ, टाइम हो रहा है 1 बज गया है। तो कपड़े थे बहुत ज़्यादा, मैंने भिगो के ऐसे रख दिए। अगर मुझे मिलता है टाइम तो मैं धुल लूँगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में धुल लूँगी, क्योंकि आज साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है और फिर थकान तो हो ही जाती है बहुत ज़्यादा। और आज मैं कुछ आलस भी कर गई थी, मतलब, और कई दिन का घर गंदा पड़ा था, मतलब मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, कल मैं ना धुल लूँगी सुबह में कपड़े। और बस मैं नहा कर अभी आई हूँ, ऑयल नारियल का तेल लगाया और हाथ पैर इतने फट रहे हैं बहुत ज़्यादा। सिंदूर लगा लिया है और लिप बाम लगा लिए, बस इतना ही किया है। और रूम ना बहुत अच्छा, एकदम से साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ ये वाली अलमारी रह गई है क्योंकि ये बेटे की है, इसमें उसका कुछ प्रोजेक्ट रखा हुआ है, इसलिए मैं उसको छू नहीं रही हूँ। उसके जो भी पार्ट हैं इधर से उधर हो जाएंगे, इस वजह से मैं नहीं छू रही हूँ। वो आएगा तभी अपना करेगा, जैसे भी उसको रखना होगा। मैं कर देती हूँ, मेरा ये खो दिया, वो खो दिया, ये होता है। तो चलिए, चल और किचन में कुछ बना लेते हैं, तो चलिए। और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करना पड़ेगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।